अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो में हम बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा मसला है जो कि उन लोगों को जो कि अपनी डाइट चेंज कर लेते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं और वो बड़े खुश होते हैं अपने रिजल्ट से, लेकिन कुछ अरसे बाद ऐसा होता है कि वो खुशी जो है वो कम होना शुरू होती है और होते होते वो फ्रस्ट्रेशन की शक्ल इख्तियार कर जाती है। जी, मैं बात कर रहा हूँ उस वेट लॉस प्लेटो की जो कि बहुत सारे लोग जब डाइट और एक्सरसाइज करते हैं तो पहले चंद माह तो 6 माह तो डाइट और एक्सरसाइज काम करती है, उसके बाद स्केल पे जो है फ़र्क आना बिल्कुल रुक जाता है और मज़ीद जो वज़न कम होने वाली वो जो सुई को नीचे आना चाहिए वो सुई जो है वो नीचे नहीं आ रही होती और इसको देख के आपको बड़ी जो है वो तकलीफ़ होती है और बड़ी आप लोग कहते हो कि मतलब हम मेहनत भी कर रहे हैं, डाइट भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उसके बावजूद वज़न क्यों नहीं कम हो रहा। तो इस वेट लॉस प्लेटो की वजह क्या होती है, इसके ऊपर बात करेंगे और इसको ठीक कैसे किया जाता है, इसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फ़ौरन से सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव मालूमाती वीडियोज़ जो कि आपके नॉलेज में इजाफा करेंगी और उस नॉलेज को जब आप इस्तेमाल में लेके आएंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। तो सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें वीडियो। तो अगर आप उन लोगों में से हैं कि जो बार बार अब स्केल पे वजन अपना चेक कर रहे हैं लेकिन वो सुई इधर से उधर नहीं हो रही, तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है और उसके बाद ये वीडियो देखते रहे, क्योंकि इसी वीडियो में ही आपको पता चल जाएगा कि इससे निकलना कैसे है, इस जगह पे आप जो स्टक हैं। तो अगर साइंस की जुबान में बात करें तो वेट लॉस प्लेटो जो होता है उसका मतलब ये होता है कि जो कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं और जो कैलोरीज आप खा रहे हैं वो बराबर हो जाए, यानी कि कोई फ़र्क ना रहे और कोई कैलोरिक डेफिसिट बीच में ना रहे, कोई कमी ज़्यादती ना रहे। तो इसको कहते हैं वेट लॉस प्लेटो के। इसके बाद अगर आप वही डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। वेट लॉस प्लेटो होता क्यों है? जो हमने रिसर्च में जो चीज़ हमें बात बताती है, जो हमें पता चलता है कि 6 माह तक जब एक ही तरह का डाइट और एक्सरसाइज आप करते रहो तो आपकी बॉडी उसके साथ अडेप्ट कर जाती है, आदी हो जाती है उस सेम डाइट और एक्सरसाइज की। तो इसकी वजह से वेट लॉस मज़ीद नहीं होता। इसके अलावा बहुत सारे लोग जब स्केल पे अपना वज़न में फ़र्क आता नहीं देख रहे होते, अपने अंदर रिजल्ट्स नहीं देख रहे होते, तो वो डीमोटिवेट होते हैं और वो डाइट और एक्सरसाइज छोड़ देते हैं या उतनी पाबंदी से डाइट और एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते। एक और वजह जो हमें पता चलती है वो ये है कि बहुत सारे लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि लंबे अर्से तक जब वो ये पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म जो है बिल्कुल क्रैश डाइटिंग के साथ क्रैश ही कर जाता है और इतना स्लो हो जाता है कि उसके बाद जितना मर्जी भी वो कम खा लें वज़न ठस से मस नहीं होता। तो अपने मेटाबॉलिज्म को डैमेज होने से बचाएं और ये जो वीडियो है देखते रहें, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने अपने मेटाबॉलिज्म को दोबारा से बूस्ट करना है। वेट लॉस ना होने की एक और जो वजह है उसमें हमने देखा है कि ये आपकी इमोशनल वजह भी हो सकती है। हो सकता है आपको कोई स्ट्रेस हो, परेशानी हो जिसमें आपने सारा जोर खाने पे लगा दिया और उस परेशानी से कोप अप करने के लिए आप मीठा खा रहे हो बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हो। तो ये इमोशनल वजह भी हो सकती है। एनवायरमेंटल वजह भी हो सकती है कि जैसे आप किसी ऐसे इलाके में रहते हो कि जहाँ कोई फूड स्ट्रीट है पास और बड़े मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं खानों की, बिरयानियों की, तो उसको देख के आपका वो डाइट फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। इसी तरह घर में भी जब एक बंदा बेचारा डाइट पे जाता है और आसपास के लोग बावजूद मोटापे के, बावजूद बीमारियों के अपनी डाइट नहीं बदल रहे होते और नॉर्मल खा रहे होते हैं, तो वो जब देखता है कि घर में मज़े की चीज़ें पक रही हैं, फ्रिज में मज़े के खाने पड़े हुए हैं, तो उसके लिए डाइट फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये वजह भी होती है। इसके अलावा हार्मोनल कि आपके जो इंसुलिन हार्मोन है वो इतना ज़्यादा हो, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो, तो उससे भी ये होता है कि आपके अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए हुए हों तो आपका जो है वो वेट जो है गेन बहुत तेज़ी से होता है और अगर आप वेट लॉस भी करना चाहो तो वो इतनी आसानी से नहीं होता। अब आ जाते हैं इसको ठीक करने की बात की तरफ कि चले जी, आपको पता चल गया कि ये क्यों होता है और अब आप फंसे हुए हैं, आपका वज़न कम नहीं हो रहा, आप इसको लेके परेशान हैं। तो अब आपने करना क्या है? सबसे पहला काम जो आपने करना है ना कि आप अपनी 2 हफ्ते तक कैलोरीज कैलकुलेट करें और देखें कि आप 2 हफ्ते में आपने जो कैलोरीज खाई हैं एवरी डे 2 हफ्ते तक वो आपने कितनी खाई हैं। और उसको कैलकुलेट करने का आसान तरीका क्या है कि आजकल मोबाइल ऐप्स मौजूद है, माई फिटनेस पैल हो गई, फैट सीक्रेट हो गई, ये आप डाउनलोड करें और इसके ज़रिए इससे मदद लेके आप देखें कि आपने 2 हफ्ते में कितना खाया है।
तो जब एक दफ़ा ये पता चल जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने दोबारा से अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी है, चेक करना है कि कितनी कैलोरीज आपको चाहिए, ठीक है, और उसको दोबारा से कैलकुलेट करने के बाद देखें कि क्या आया आप उतना ही खा रहे हैं या कहीं आप ज़्यादा तो नहीं ले रहे। तो ये 2 चीज़ें आपने करनी है। अब जो अगली चीज़ आपने करनी है कि देखें वीकेंड्स के बारे में आपने गड़बड़ नहीं करनी। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो पूरे 6 दिन डाइट इसलिए कर रहे होते हैं उस चीट डे के लिए कि बस अब 6 दिन की मुश्किल के बाद जो है 7वें दिन जो है वो आने वाला है जिसमें मैं सब कुछ जो है वो पूरा दिन खाता रहूँगा या खाती रहूँगी। और उससे बेसिकली होता क्या है कि आपके अंदर वो कबूलियत नहीं आती। आप उस लाइफस्टाइल को कम खाने वाले जो आपका तरीकाकार है जिसके ज़रिए आपने अपने मैदे को अडाप्ट करना है कम खुराक के साथ, क्योंकि ये जो हमारा मैदा है ना, ये अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है कि ये जितनी महदूद इसको ग़िज़ा देंगे उसके हिसाब से ये सुपड़ता है और जितना ज़्यादा इस पर ठोसेंगे उतना ये बढ़ता है, तो आपकी ईटिंग हैबिट्स ख़राब होती हैं। तो इस वजह से अगर आप वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं तो आपने ख्याल रखना है कि चीट मील बेशक कर लें, लेकिन वो चीट मील भी ऐसे करें कि उसको प्लान करें कि आया उस दिन जब मैंने ये अपनी मर्ज़ी का खाना खाना है तो उस दिन मैंने टोटल कैलोरीज कितनी लेनी है, या उस दिन अगर जो मेरी कैलोरीज एक्सीड करेंगी तो वो कितनी होगी, ताकि आपको आइडिया हो कि आप कि जो कैलोरीज जो टोटल हैं वो कितनी है। और एक और चीज़ आपने जो देखनी है कि कहीं आप मंचिंग तो नहीं कर रहे, कहीं आप मंचिंग तो नहीं कर रही। ये जो ख़ास तौर पे जो घर में जो हमारी जो ख़वातीन जो कि किचन जिन्होंने संभाला होता है, जो खाने पका रही होती हैं, उनके साथ ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ चखती रहती हैं, लेकिन जब उनसे पूछो कि डाइट क्या लेती हैं तो कहती हैं कि जी मैं तो कुछ भी गलत नहीं खाती और मैं तो बिल्कुल अपनी डाइट कर रही हूँ लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो सबसे पहले ये देखें कि कहीं आप मंचिंग तो नहीं कर रहे, कहीं बच्चों को चॉकलेट खिलाते खिलाते आपके पेट में तो चॉकलेट नहीं जा रही, कहीं बच्चों को बिस्किट्स खिलाते हुए कहीं आप तो थोड़े, मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो ये कहते हैं कि जो सिरेलैक है वो बड़ा मज़े का होता है, तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, वो बच्चे के लिए तो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर पेरेंट्स में से कोई डाइट पे हो तो वो भी वहाँ से थोड़े थोड़े लुक़मे ले रहा हो। तो ये थोड़ी गलतियाँ हैं जो कि लोग करते हैं। एक और चीज़ जो आपने देखनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी एक ही पैटर्न बस 15-20 मिनट की वॉक है, वो ना बड़ी है ना उसकी ड्यूरेशन बड़ी है। तो इस चीज़ को देखें कि आया आप जो एक्सरसाइज करते हैं क्या उसमें प्रॉपर वॉक या साइकिलिंग या जो मेन चीज़ है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पट्ठों की एक्सरसाइज, वो शामिल है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप सिर्फ वॉक कर रहे हैं और पट्ठों की एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो ये इनकम्प्लीट है। आपको मुकम्मल बेनिफिट्स जो हैं वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से और वॉक से और साइकिलिंग से, इन सारी चीज़ों की कॉम्बिनेशन से मिलेंगे। तो आप ये देखें कि आपकी एक्सरसाइज पूरी है, और अगर पूरी है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लंबे अरसे से वो एक ही तरह की एक्सरसाइज चल रही है, तो उसकी ड्यूरेशन को बढ़ा दें। उसको अगर 20 मिनट कार्डियो कर रहे हैं तो 30 मिनट कर लें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसमें कुछ एक्सरसाइजेज ऐड कर दें ताकि वर्कआउट का वॉल्यूम बढ़ जाए। तो ये आप कर सकते हैं इस वेट लॉस प्लेटो को ओवरकम करने के लिए। अब अगर लेट्स से कि नहीं आप ड्यूरेशन भी बढ़ा रहे हैं तो देखें कि आपकी इंटेंसिटी कितनी है एक्सरसाइज की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत लो इंटेंसिटी पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करें, थोड़े स्प्रिंट्स वगैरह ऐड करें, थोड़ी साइकिलिंग तेज़ी से करें, थोड़ी सी अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसकी मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज के बीच में आप पूरी सर्किट ट्रेनिंग करें, या जो एक सेट्स के बीच में जो रेस्ट है वो आप कम से कम कर दें। तो इसके ज़रिए भी आप वेट लॉस प्लेटो को ओवरकम कर सकते हैं। अब जो बात मैं करने लगा हूँ कि आप ये देखें कि कहीं आप स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा है आपके ऊपर कि वो आपके ऊपर पूरी तरह से हावी हुआ है और जिसकी वजह से आपकी स्लीप भी ख़राब है। याद रखिएगा, आप डाइट करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, मसल टूटता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। डाइट जब आप लेते हैं तो आप बेसिक इंग्रेडिएंट्स अपनी बॉडी को देते हैं ताकि वो रिकवर कर सके। लेकिन अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, तो तब तक आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी और तब तक आपको डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो 6 से 8 घंटे की नींद, डीप स्लीप और स्ट्रेस को मैनेज करें। आप काउंसलिंग साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएं, आप इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, योगा करें, लेकिन कम से कम स्ट्रेस को ज़रूर मैनेज करें, क्योंकि कॉर्टिसोल जब ज़्यादा रिलीज़ होता है तो वो आपका जो है ये वो हार्मोन है जो कि आपके चर्बी को और आपके चांसेस ऑफ गेटिंग डायबिटिक यानी कि आपकी जो डायबिटीज़ होने के चांसेस को भी बढ़ाता है। तो इसलिए स्ट्रेस हार्मोन को या स्ट्रेस जो है इसके लेवल्स को कम करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। अपने हार्मोन्स को बैलेंस करें।
वो आप कैसे करेंगे, देखेंगे कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है। आप चेक कर लें कि अगर विटामिन डी कम है तो किस तरह से मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पे उसका असर होता है। तो अपना विटामिन डी पूरा रखें, विटामिन डी 3 5000 IU डेली लें। ओमेगा 3 फिश ऑयल बहुत फ़ायदेमंद है, वो आप लें। इसी तरह से मैग्नीशियम आप अपनी सप्लीमेंट में ज़रूर रखें। इससे होगा क्या कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं डाइट से सब कुछ पूरा हो जाता है। आजकल फूड प्रोसेसिंग इतनी ज़्यादा है और वो जो मट्टी है वो भी मैग्नीशियम डेफिशिएंट है, तो आपने सप्लीमेंट करना है। उससे होगा ये कि जो लंबे अरसे से जो खुलियों को चीज़ें रिक्वायर्ड थी, चाहे वो मिनरल्स हो चाहे वो वाइटामिन हो, वो पूरे हो जाते हैं और जिसके ज़रिए फिर रिकवरी ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाती है। तो इन सप्लीमेंट्स को विटामिन डी हो, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसी तरह से विटामिन B12 हो, मैग्नीशियम हो, फिश ऑयल हो, ये आप ज़रूर अपनी डाइट में रखें। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और वेट लॉस प्लेटो भी, इसको भी आप ओवरकम कर जाएंगे। लेट्स से आपने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ कर रहे हैं आप, उसके बावजूद अगर मज़ीद आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो थोड़ा ब्रेक ले लें अपनी डाइट और एक्सरसाइज से। थोड़ा सा रूटीन से हट के नॉर्मल ईटिंग आप दोबारा से स्टार्ट कर दें और इसी तरह से एक्सरसाइज की इंटेंसिटी भी कम से कम कर दें, ताकि बिल्कुल ना छोड़ें लेकिन कम से कम कर दें, ताकि बॉडी को थोड़ी ब्रेक मिल जाए, बॉडी ज़रा सा रिलैक्स हो जाए और उसके बाद 3 हफ्ते बाद 4 हफ्ते बाद आप दोबारा से एक्सरसाइज और डाइट को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करें। तो इससे भी आप अपने वेट लॉस प्लेटो को ओवरकम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। हम जल्द आएंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।